आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेम दीवाने इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेम दीवाने जे भये कहें बहकते बैन, कबहुं मुँह हासी छूटे कबहुं टपके नैन। सचमुच जिन्हें प्रेम की मस्ती चढ़ गई है, जिन्हें प्रेम प्याले के मतवाले मद की एक बूंद का भी रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और जो प्रेम पथ में दीवाने हो गए हैं, वास्तव में वे ही उस प्रेमी के दीदार को पाने के हकदार हैं। और ऐसे ही दीवाने प्रायः मैं मोर बन के मोहन नाचा करूंगा बन मन, तू शाम घटा बनकर आंखों में समा जाना। तू शाम घटा बनकर आंखों में समा जाना की तान छेड़ते पाए जाते हैं। उन्हें राहगीरों से लज्जा नहीं, देखने वालों से भय नहीं, पुलिस की परवाह नहीं और जानकारों की चिंता नहीं। वे तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, अपनी ही धुन के घोड़े पर सवार रहते हैं और अपनी अनोखी डफली बजाने में ही लगे रहते हैं। इन प्रेम दीवानों की दुनिया ही न्यारी होती है। इनका रोना हंसना विचित्र होता है, उठना बैठना अनोखा होता है और खाना पीना भी निराला होता है। इनको रोने हंसने जागने सोने और रहने सहने का कोई पता ही नहीं रहता। देखने वाले को मालूम होता है मानो इनकी कोई अत्यंत प्यारी चीज खो गई है, जिसकी तलाश में ये रातों गलियों की खाक छानते फिरते हैं। यदि कहीं इन्हें संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई वाली मीरा देख ले, तो वह इनके सुर में सुर मिलाकर अवश्य गाने लगे, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी किस बिध सोना होए। गगन मंडल पर सेज पिया की किस बिध मिलना होए, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। वास्तव में मीरा ने बात तो बड़े पते की कही है। भला जिसे कभी प्रेम बाण नहीं लगा हो, वह इस दर्द का हाल क्या जाने। जो सूली पर चढ़ गया है वह कैसे सोए। सचमुच इस प्रेम प्याले में एक अजीब नशा है। जिसने एक बार पी लिया वह बेदाम का गुलाम बन गया। उसे सोते बैठते हंसते रोते और चलते फिरते कभी चैन नहीं। इस मर्ज की दवा भी मिलना मुश्किल ही है। तारीफ तो यह है कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, कहीं घटने का नाम नहीं। आंखें क्या हो गई मानो सावन भादों की उमड़ी हुई गंगा। इसीलिए तो महात्मा कबीर ने कहा है, प्रेम पियाला जो पिए सींच दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। ओह, इस दिव्य प्रेम की आग भी बड़ी गजब की है। जहां एक बार लग गई फिर कभी बुझती ही नहीं। नींद और खाना पीना सब हराम हो जाता है। इसका इलाज करने वाले वैद्य डॉक्टर भी जल्दी नहीं मिलते। कहीं एकाध नीम हकीम मिल भी गए तो फीस इतनी मांगते हैं और औषधि का मूल्य इतना अधिक चाहते हैं कि मरीज के मूल्य से भी मर्ज की कीमत बढ़ जाती है। जब मीरा को प्रेम लहर सताने लगी तो मीरा ने अपने इस नए मर्ज की दवा के लिए न मालूम कितनी गलियों की खाक छान डाली, पर कोई चतुर वैद्य न मिला। अंत में खोजते ढूंढते उसने
बिलक बिलक कर कहा, दर्द की मारी बन बन डोलूं, बैद मिलो नहीं कोय। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, बैद सांवलियो होए। वास्तव में सांवलिया वैद मिल जाए तो फिर बेड़ा पार हो जाए। इतना होने पर भी यह प्रेम की आग है, बड़ी शीतल। जो इसमें कूद पड़ता है वही स्वर्गीय शीतलता का अनुभव करता है, परंतु देखने में यह बड़ी भयानक है। इसी से पूरे त्यागी विरागी भगवत रस रसीले ही इस सुलगती हुई आग में कूदने का साहस करते हैं। इसके अधिकारी उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं, क्योंकि शीश उतारे भूमि धरे, तापर राखे पांव। दास कबीरा यूं कहे, ऐसा हो तो आओ। बात भी ठीक ही है। प्रेम पथ पर चलना क्या है, मानो दुधारी तलवार की धार पर चलना है। जरा सा इधर उधर हुए कि बस धड़ाम। पर इससे क्या? प्रेम पथ पथिक इन अड़चनों से डरने वाले थोड़े ही हैं। वे तो हर समय लोहे के चने चबाने को तैयार रहते हैं, और उनका एक पैर सदैव सूली ही पर रहता है। वे तो इस बात के लिए तैयार ही रहते हैं कि उनके सिर का गेंद बनाकर बीच बाजार में खेला जाए, उनके शरीर की बोटियां पशु और पक्षियों को खिला दी जाएं, उन्हें कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाएं, और उन्हें नुकीले कांटों पर इसलिए सुलाया जाए कि जिससे वे प्रेम प्यारे मीत को एक पल के लिए भी भूल न जाएं। प्रेम दीवानों की दुनिया और हमारी दुनिया में बड़ा अंतर है, आसमान जमीन का फर्क है। हमारी दुनिया में प्रेम का रूप इतना बदल गया है कि हम प्रेम को समझ ही नहीं सकते। हम काम का ही प्रेम के नाम पर प्रयोग करते हैं और पवित्र प्रेम को कलंकित और कलुषित करने की चेष्टा में अपना ही मुंह काला करते हैं। सच पूछो तो प्रेम के सच्चे अधिकारी प्रेम दीवाने ही हो सकते हैं, जो प्रेम की वेदी पर हंसते हंसते बलिदान हो जाने में अपना अहोभाग्य समझते हैं। प्रेम के दीवाने थे भक्त हरिदास जी। यवनों ने उनके साथ कैसे कैसे अमानुषिक अत्याचार किए, पर वाह रे प्रेम दीवाने, तूने उफ तक नहीं किया। कोड़ों की मार से शरीर की चमड़ी छिल जाने और रक्त की धारा बहने पर भी तूने एक वीर और सच्चे प्रेम की भांति उन काजी नामधारी अत्याचारियों के लिए भगवान से क्या ही उत्तम प्रार्थना की। भक्त हरिदास ने अपने प्रभु से कहा, हे प्रभु, ये भूले हुए हैं, इन भूले हुए मनुष्यों को तू क्षमा प्रदान कर। यदि इन्हें समझ ही रहती तो मेरे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों करते। हे पतित पावन, इन पतितों का उद्धार कर, इनके अपराधों को क्षमा कर। हे दया सिंधु, कहीं ऐसा न हो कि मेरे कारण इन्हें कष्ट भोगना पड़े। मुझे चाहे जितना कठोर दंड दे, सहर्ष स्वीकार है, पर हे नाथ, इन कुमार्गगामियों को क्षमा प्रदान कर, इन्हें सन्मार्ग पर ले आ। प्रेम की दीवानी थी भक्तिमती मीरा। उसे अनेक कष्ट दिए गए, उस पर अनेक लांछन लगाए गए, उसके मारने के लिए अनेक उपाय किए गए, पर वाह री मीरा, तू तो उस प्रेम का दीदार पा चुकी थी, तुझे तो उस प्रेम प्याले का चस्का लग चुका था, भला तू उसे कैसे छोड़ सकती थी। लोग हजार अत्याचार तुझ पर करें, तेरे संबंधी तुझे मारने के लिए लाख उपाय करें, और तू तो उस प्रेमी के हाथ बिक चुकी थी जिसके राज्य में दुख का नाम भी नहीं, और जिसके दामन की छांव में दुनिया की परवाह नहीं। बात भी ठीक है, जिस पर उस प्रभु की दया हो जाती है, फिर वह किसी के हाथ कैसे लग सकता है। वह प्रेम दीवाना संसार का व्यवहार जानता ही नहीं, मानो अपमान का उसे बोध ही नहीं रहता, हानि लाभ का उसे ज्ञान ही नहीं। वह तो बस अपने प्रेमी के लिए ही बेहाल रहता है,
प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। मित्रों, यह थी प्रेम दीवाने इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।